हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर ऑफ पहले जान चुके हैं, एक्सपोनेंट क्या है आइए जानते हैं हम। फॉर एनी रियल नंबर a and a is a positive integer n, we defined as a to the power n equal to a to the power n equal to a multiply a dash 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 n term तक डिफाइंड किया जाएगा या एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं a टू द पावर n इक्वल टू a मल्टीप्लाई a n फैक्टर्स, यानी n टर्म का ऐसे ही जो ऐसे मल्टीप्लाइड टर्म में हम राइट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब n जैसे n की जगह पे हम यदि 5 पुटअप करते हैं तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए हमको चले जाना है। यहां पे दिया हुआ है a टू द पावर माइनस n, अर्थात ये 1 अपान a टू द पावर n होगा इक्वल टू 1 अपान a मल्टीप्लाई a n फैक्टर्स तक। ये भी क्लियर एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, अब ये पावर जो होता है वो दो हो सकता है, या तो यह पॉजिटिव होगा और या तो यह निगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक ही साथ कंबाइंड हो सकता है। ठीक है ना, यानी यदि पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो इसका बेस अलग होगा और निगेटिव होगा तो फिर इसका बेस अलग होगा। अब जैसे जैसे एग्जांपल मिलता जाएगा आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब इसको हम यदि इस कंडीशन में ये लिखा हुआ है a टू द पावर n, तो हम क्या लिखते हैं, यहां पे हम a जो है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। यदि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम a को बेस कहते हैं और टू द पावर के रूप में जो लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले कुछ इसके रूल्स हैं उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होंगे। तो जो एक्सपोनेंट के रूल हैं उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, आइए देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है a टू द पावर n and a to the power n equal to a to the power m plus n, अर्थात यदि बेस इक्वल है और पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है तो दोनों पावर को जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉ है हमारा। और वही यदि बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है और फ्रैक्शन फॉर्म में है या डिवीजन फॉर्म में है तो हम क्या कर लेते हैं, पावर को जो है वो बेस को सेम रहने देते हैं और पावर को क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। सेकेंड रूल है। फिर अगले थर्ड रूल पे चलते हैं। क्या है, यदि पावर के ऊपर पावर है यानी पावर टू द पावर पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। फोर्थ रूल है, यदि दो नंबर यानी 2 नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है और टू द पावर जो है वो सिंगल है तो दोनों बेस पर जो है वही पावर, यानी जैसे a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n, देन रिटन एज a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर n। और फिफ्थ रूल है, यदि किसी भी नंबर का चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यदि उसका पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम। यदि इस टाइप से रिलेटेड कोई फार्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन होंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बीच में जो है वो पार्टीशन कर लेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व होंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा
यहां दिया हुआ है 64 टू द पावर 1/3। तो 64 2 के फॉर्म में यदि हम इसको लिखते हैं, 64 को 2 के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यह 2 टू द पावर 6 होगा। क्या होगा? 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3 होगा। क्लियर होगा? अब क्या होगा, ये 2 टू द पावर के ऊपर जो पावर होता है, यानी पावर टू द पावर जो होता है, उसको हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर इट बिकम 6/3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे 27 को हम 3 टू द पावर 3 राइट कर सकते हैं। 3 टू द पावर 3 टू द पावर -2/3। ये क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं क्या होगा। हम पहले ही बता चुके हैं क्या होगा। ये जो पावर के ऊपर पावर होता है उसका क्या हम करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 3 ब्रैकेट में -2/3, इसके साथ ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 2 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1/9। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? तो यदि इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, यहां पे निगेटिव होता है, तो जो पावर के ऊपर पावर होगा उसको हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो होगा, यदि वो सिंप्लीफाई हो सकेगा तो उसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पावर का जो रूल होता है, यदि कोई फ्रैक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट है या पावर है और वो निगेटिव है, तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वह पावर जो होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्या है, फिर से ध्यान से सुनना। यदि कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की टू द पावर जो है वो निगेटिव है, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 2/64 टू द पावर 3/2। क्लियर होगा? अगले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ये 5/8 टू द पावर 2 3/2। इस 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 5 टू द पावर 8 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये 5 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 125 हो जाएगा। और जब हम 8 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 8 जा 64 और 64 8 4 जा 32 एंड 8 4 जा 512 होगा। कितने हो जाएंगे, ये 512 हो जाएगा। और यही जो होगा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि यदि पावर निगेटिव है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वह पावर जो होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का रूल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे 2 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उन 2 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। यहां पे √4 है, √4 टू द पावर -3 लिखा गया है। तो √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो 2 टू द पावर -3 हो गया इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। यानी ये निगेटिव है तो इसको 1/, में चेंज कर लेंगे तो ये पावर जो होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 2 को 3 टाइम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जो होगा
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये 1/8 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहां पे हमको ध्यान देना होगा, हमारा दोनों पावर जो है वो इक्वल है। क्या है हमारा, दोनों पावर जो है हमारा इक्वल है। तो आइए देखते हैं, जब क्या है पावर इक्वल होता है क्या कर लेते हैं हम, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे, यहां पे 3 पावर लगा देंगे। ठीक है, हम दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये कितने हो जाएंगे, 5 टू जा 10 टू द पावर -3। ठीक है, क्लियर हो गए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/√10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/10√10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, ये जो पावर है ये जब स्क्वायर होता है तो इसका हमको 10 फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहां पे स्क्वायर से 1 टाइम ज्यादा है तो स्क्वायर जो होगा तो उसका स्क्वायर का जो 1 टाइम 10 आउट आ चुका है, और ये जो 1 टाइम टू द पावर है इसके लिए √10 लिखना हमको पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर होगा 1/10√10। ठीक है, यही आंसर है। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको इस 2 पार्ट में बांट लेते हैं। क्या होगा हमारा, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले जो होगा सॉल्यूशन के लिए, यहां पे 1/√1/, यहां पे 1 जब 2 रहता है तो उसको हम राइट नहीं करते हैं और उसको अंडर रूट बोलते हैं। यदि यहां पे 3 है तो उसको हम क्यूबिक रूट नाम से एक्सप्लेन करते हैं, यानी 1/√4 टू द पावर -5। अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, 1/4 टू द पावर -5 टू द पावर 1/3। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/4 टू द पावर 5 4 टू द पावर -5/3। क्लियर हो गया। अब जब होता है, यदि कोई नंबर ओनली निगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में सेंड कर देते हैं, और यदि कोई पावर डिनोमिनेटर में है और निगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर में सेंड करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 5 टू द पावर 5/3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले स्टेप में बढ़ते हैं। यहां पर कैसे होगा सॉल्व करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कर देना है, इसको हमको ओनली क्यूबिक रूट में चेंज करना है। क्यूबिक रूट में क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। हमारा क्या होगा, ये 1/25 टू द पावर 1/3। क्या हो गया, ये 1/3। क्लियर हो गया। यहां पे क्या होगा, 16 टू द पावर 1/3। क्लियर हो गए। अब देखना है हमको कि हमारे पास जो है दोनों जगह पे 1/3 है, यहां भी 1/3 है, यहां भी 1/3 है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पे लिख देंगे न्यूमरेटर में 16 टू द पावर 1/3, यहां पर क्या लिखेंगे 25 टू द पावर 1/3। दोनों पे क्लियर हो गए। आइए अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। क्या होगा हमारा अगला स्टेप, इसे लिखेंगे हम 16/25 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, और भी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। इसको हम 4/5 टू द पावर 2 कर्ली ब्रैकेट, यहां पे 1/3 होगा। ठीक है ना। यहां पे अब इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे। हमको मालूम है पावर के ऊपर जो पावर होगा, यानी पावर टू द पावर जो होगा वो उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा 4/5 टू द पावर 2/3, अर्थात हमारा ये 4/5 टू द पावर 2/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग हट करके है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं हमारा क्या है।
ये पहले जो है इसको हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है यहां पे 625, क्या होगा 625। तो 625 को हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -4/4, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये 4 से 4 फिनिश हो जाएगा। तो अगले स्टेप में होगा 5 टू द पावर -1 और नेक्स्ट स्टेप में 1/5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको पहले बताया चुका है कि यदि कोई नंबर का पावर निगेटिव है तो उसको 1 में चेंज कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे तो वह पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यदि वह फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देने पे पावर जो होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। ये यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां इसको हम 4 टू द पावर और 3 टू द पावर 4 के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। यहां पे अब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 फिनिश हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 4/3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब या तो हम 4/3 टू द पावर 5 लिख लेंगे, यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, या इसको हम 5 टाइम लिख करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का सेंस ये हमारा आंसर ये भी लिख सकते हैं और 5 टाइम मल्टीप्लाई करके दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उसका आंसर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम। तो अगले स्टेप में है, अभी तक हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का पावर जो होता है वो सिंप्लीफाई करते थे। अब ये वेरिएबल का पावर जो होगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसको सिंप्लीफाई उसी मेथड से करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखेंगे, जब रूट हटता है तो टू द पावर 1/2 ऐड कर देते हैं, यानी x टू द पावर 2, y टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, क्लियर हो गए। अब ये जो है 1/2 ब्रैकेट के टू द पावर है, इसलिए यह 1/2 इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2/2 मल्टीप्लाई y टू द पावर 3/2। ठीक है, तो x टू द पावर ये -1 होगा और y टू द पावर 3/2 मीन्स y टू द पावर 3/2 अपॉन x हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। या लिखने का एक मेथड और हो सकता है, क्या होगा आइए देखते हैं, रूट y टू द पावर 3/x, यह भी हमारा आंसर हो सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि चाहे आंसर ये हो चाहे हमारा आंसर ये दिया हो, हमारा दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। आइए यहां पे फोकस करते हैं। इसका अगला स्टेप होगा हमारा, ये पावर जो होगा वो दोनों में उसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है हमको। यहां पे x टू द पावर -4/3 मल्टीप्लाई y टू द पावर -2/2। क्लियर होगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आइए देखते हैं अगले स्टेप में इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। आपको पहले से पता है जब पावर निगेटिव होगा तो उसको क्या कर लेते हैं हम, अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, जब पावर निगेटिव होता है तो उसको डिनोमिनेटर में सेंड करके हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 1/x टू द पावर 4/3 मल्टीप्लाई y टू द पावर, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 फिनिश हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1/x टू द पावर 4/3 और y हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका अगला स्टेप हो जाएगा 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 को हम 3 टाइम, देखते हैं क्या लिखते हैं, 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 3/5 अपॉन इस फ्रैक्शन इक्वल टू को हम यहां पे लगा लेंगे, और यहां पे क्या होगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4/3। अब आइए सिंप्लीफाई करते हैं। इस 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा, इस 5 से ये 5 फिनिश हो जाएगा, इस 4 से ये 4 फिनिश हो जाएगा, इस 3 से ये 3 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या आता है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या होगा अगले स्टेप में, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, ये देखेंगे पावर जो है वो हमारा इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 अपॉन, यहां पे पावर डिफरेंट है बट हमारा बेस इक्वल है। आपको ये पहले क्लियर किया जा चुका है कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यदि मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या हम क्या कर लेंगे, 2 इक्वल टू 5 प्लस 4, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 15 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 9। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने दें, या इसको हम मल्टीप्लाई करके हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हमारा जो है बेस जो है वो इक्वल है। क्या है हमारा बेस जो है वो इक्वल है, और बीच में जो है वो डिवीजन का साइन है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, जब बेस इक्वल है तो √2/5 टू द पावर 8 माइनस 13 इक्वल टू √2 टू द पावर 5 इक्वल टू, अब 8 ये बड़ा नंबर है 13, तो हम उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, ये -5 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये भी मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिएगा कि जब ये निगेटिव रहता है, पावर निगेटिव रहता है, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 5/√2 टू द पावर 5। क्लियर हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 5 अपॉन √2 टू द पावर 5। ठीक है, अब ये 5 को हम 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इसी फॉर्म में रहने देते हैं, या 5 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये 5 टू द पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा 4√2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर करके हम, या इसको चाहिएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जो आसान था। और 5 टाइम को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हम राइट कर सकते हैं, या यही हमारा आंसर होगा। दोनों हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है प्रूव दैट 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर -1/2 इक्वल टू 15। यानी हमको LHS लेकर के और राइट साइड में लास्ट में हमको 15 लाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 0 1/81 टू द पावर -1/2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको हम 3 टू द पावर 2 3/2
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये डिवाइडेड बाई नहीं है, यहां पे ये माइनस है, इसको देख लीजिएगा, ये यहां पे माइनस है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 को 5 टू द पावर 0 जो उसको हम 1 लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, आपको एक रूल्स मालूम है, फ्रैक्शन को पलट लेते हैं यदि पावर निगेटिव होता है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये 81 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कटेगा ये, और ये कितना हो जाएगा आइए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या कर लेना होगा हमको, 3 टू द पावर 3 जो होगा वो 27 होगा, और ये 3 मल्टीप्लाई 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टू द पावर जो है 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, टू द पावर 81 टू द पावर 1/2 मीन्स इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट, या सीधे हम इसको डायरेक्ट 9 लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये 81 टू द पावर 1/2 मीन्स रूट 81, और 81 की वैल्यू जो होती है वो 9 होती है। इस तरीके से इसको हम केवल समझने के लिए लिख सकते हैं, बाकी मैंने इसको डायरेक्ट यहां पे आंसर 9 लिख दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये दोनों निगेटिव है, इन दोनों को जब हम निगेटिव को ऐड करके ये पॉजिटिव से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस 9 और 3 12 हो जाएंगे। 12 और 27 में 12 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा 15 आएगा, इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको जो है हम सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम, तो हमारा क्वेश्चन है क्या प्रूफ करना है, आइए देखते हैं। रूट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 3 टू द पावर -1 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई 6th रूट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 6। इसको हम लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड को फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर रूट 5 एंड मल्टीप्लाई 6th रूट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 6, ठीक है। हमारा अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं। 3 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, और भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, ये पूरे टर्म में जो है वो डिवीजन में आएंगे। यहां पे डिवीजन का साइन है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा आइए देखते हैं। यहां पे ये 3 टू द पावर माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो सेम बेस हैं, क्या है, सेम बेस हैं, तो सेम बेस में जो होगा वो सबको एक साइड कर लेंगे, यानी कंबाइन कर लेंगे, और जो 5 है उसको एक साथ कंबाइन कर लेंगे, यानी सेम बेस वाले नंबर को एक साथ कंबाइन करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। 3 टू द पावर 1/2, और क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, 3 यहां पे है, प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। ये हमारा 3 का मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ है 5 हमारा। अब सबको एक साइड कर लेंगे हम। या 5 क्या है, -3/2 माइनस
1/2 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गए? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पे जब सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा। क्लियर होगा? तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा 3 टू द पावर 6/6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 6/6 ओनली 3 हो जाएगा, और ये जो 5 होगा वो 1/5 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है वो निगेटिव है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 3/5 इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है? तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में जो होगा वो बस एक ही रूल होता है कि जैसे जो सेम बेस वाले नंबर हैं बस उसको एक साइड कंबाइन कर लेना होगा। ये जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन होंगे उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। सेम बेस वाले नंबर को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल रूल के थ्रू। उसी तरीके से इसको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले। तो हमको करना क्या है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। अब इसी को क्या करना होगा, हमको इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड को फाइंड आउट करना होगा। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। LHS इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। क्लियर हो गया? अब अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर माइनस 1। जिस तरीके से बेस इक्वल रहता है तो पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरीकों से इसको यदि बेस इक्वल है और पावर सम में है या निगेटिव में है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। तोड़ करके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 टू द पावर n। ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहां पे देखेंगे हम 2 टू द पावर n ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये 2 टू द पावर माइनस 1 है तो इसको 1/2 हम लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर भी 2 टू द पावर n हम कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं हम। यहां पे होगा ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये और ये आपस में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है? तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये 3/2/1 इक्वल टू 3/2 होगा, जो हमको प्रूव करना था, और यही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? इक्वल टू RHS। ठीक है ना? तो अब इसे हम हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, या लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड हमने फाइंड आउट कर लिया और यही रिजल्ट हमको फाइंड आउट करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन 3 टू द पावर है 3/8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3/2 टू द पावर 3 प्लस माइनस 1/3 टू द पावर -1। आइए किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं इसको। ये नेगेटिव है -1। ठीक है ना? अगले स्टेप में क्या होगा देखते हैं। जब भी किसी नंबर या इंटीजर नेगेटिव पार्टी टू द पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको बिना सोचे विचारे हमको 1 लिखना होगा।
1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा जो है वो निगेटिव साइन है। क्या साइन है हमारा, निगेटिव साइन है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये होगा हमारा 1/0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 1/0.1 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन है, यानी यह 8/3 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आइए देखते हैं क्या होगा। ये जो हो जाएगा यहां पे लिखा जाएगा, ये 27/8 लिखा जाएगा। इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और यहां पे 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो रेसी जब प्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब आइए क्वेश्चन अगले तरफ, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब इसको यदि हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देते हैं तो यह 10 में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, जैसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट 10 लिखेंगे क्योंकि जब भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 1 होगा, यहां पे 10 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 - 10 हो जाएगा। आप 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां से ये फिनिश होगा और यहां से ये फिनिश हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है ना, कटेगा तो ठीक। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पे 1 - 10 एंड हियर रिजल्ट फाइंड आउट, ये क्या हो जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 - 3 हो जाएगा। क्लियर हो गए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे -9 आ जाएगा। यहां से इसको जब माइनस करेंगे हम तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में जब हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, इक्वल टू -3/2 इक्वल टू RHS। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पे आप हेल्स प्रूफ भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट वैसे ही छोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। हेल्स प्रूफ भी लिख करके इसको हम एंड कर सकते हैं या लेफ्ट साइड से आप लेकर चले थे, राइट साइड भी क्लियर हो गया तो इसको वहां भी छोड़ सकते हैं, आपको करेक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमको यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंशियल रूल के थ्रू यहां पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। अब हमको ये रूल आपको मालूम है, जब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड के बेस इक्वल होंगे तो हम पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं अब क्या हो जाएगा इसका। 27 टू द पावर x मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x इक्वल टू ये 9 के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, सबको 3 के पावर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सारे नंबर जो होंगे वो 3 के मल्टीपल है। ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 3x मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x इक्वल टू, अब इसको हम 9 ना लिख करके 3 टू द पावर हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 4x, ये 3x प्लस x बेस इक्वल है, हम पावर को ऐड कर देंगे इक्वल टू 3 टू द पावर 2। ठीक है। आफ्टर कंपेयर, आफ्टर कंपेयरिंग क्या होगा हमारा, 4x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1/2 होगा। यही हमारा
आंसर होगा। तो कहने का सेंस ये है, जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो एक्सपोनेंशियल रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमको। अब ये लेफ्ट साइड में मैंने ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड में बेस इक्वल है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो होगा यहां पे मिलेगा 4x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड द x, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पे किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। हमको एक रूल मालूम है, जब बेस इक्वल रहता है और बीच में डिवीजन का साइन रहता है तो पावर को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम। क्या होगा हमारा 2 टू द पावर 5x माइनस x इक्वल टू 2 टू द पावर 20/5। क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट यहां से पावर को कंपेयर कर सकते हैं, या एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट, इसी का अगला स्टेप है। अब क्या हो जाएगा देखते हैं यहां पर 2 टू द पावर 4x, 5x में से x को माइनस करेंगे तो 4x आएगा, और यहां पे जब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहां पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, आफ्टर कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये पावर को माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे ये फिफ्थ रूट है तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 20 ये 4 हो जाएगा, और कंपेयर करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द x, यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गए। आइए देखते हैं क्या होगा। यहां हमको क्या लिखा हुआ है, ये 5 टू द पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2x माइनस 3। इसको हम स्प्लिट करेंगे, क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। 5 और क्या कर लेंगे, यहां पे हो जाएगा ये 27। अब देख लीजिए ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं, 5 मल्टीप्लाई 7 5, और 5 टू जा 35। ठीक है। अगले स्टेप पे हम क्या कर लेंगे, 5 का 5 से कंपेयर होगा, 3 का 3 से होगा, सबको हम सेम बेस वाले नंबर के साथ कंबाइन कर लेंगे। क्या होगा आइए देखते हैं। ये 5 टू द पावर x अपॉन 25 हो जाएगा, और यहां पे क्या कर लेंगे हम, देखते हैं क्या होगा। ये 3 टू द पावर 2x, और ये 3 टू द पावर जब -3 लिखेंगे तो इसे हम 1/27 इक्वल टू, इसे हम क्या कर लेंगे 5 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। ये जितने नंबर है सबको राइट साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर x हो जाएगा, 5 टू द पावर x मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2x इक्वल टू, जब ये साइड में यहां पे ट्रांसफर होगा तो ये 5 टू द पावर 2 5 यहां पर है, 5 यहां, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, और इन दोनों को जब यहां पे ट्रांसफर करेंगे ये, तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमको दोनों कहने का सेंस ये है हमारा, यहां दोनों तरीके से यदि हम कंपेयर करते हैं, यदि हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि x का कंपेयर 5 के बेस से करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट 3 आएगा, इससे भी कंपेयर करते हैं तो भी हमारा 3 आएगा। अब तक जब कंपेयरिंग लिखेंगे हम, कंपेयरिंग x इक्वल टू, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 5 से कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हमारा डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम पावर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो x की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, चाहे प्रूफ दैट के क्वेश्चन हो, चाहे उसको सिंप्लीफिकेशन करना हो, जो भी करना होगा एक्सपोनेंशियल के रूल जो बताए गए हैं आपको, उस रूल को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना हमारा। सो दैट x टू द पावर a ब्रैकेट b माइनस c अपॉन x टू द पावर b ब्रैकेट a माइनस c डिवाइडेड बाई x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a ब्रैकेट क्लोज टू द पावर c इक्वल टू 1। यानी हमको लेफ्ट साइड लेकर के 1 जो है राइट साइड फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारा LHS x टू द पावर a ब्रैकेट b माइनस c अपॉन x टू द पावर b ब्रैकेट a माइनस c डिवाइडेड बाय x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a ब्रैकेट c। क्लियर हो गया। इसका अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं। यहां पे हम जो भी होगा पहले सत्य यहां भी सारे नंबर्स का जो भी वेरिएबल्स भी है या नंबर है जो कह रहे हैं सबका बेस जो है वो x है। तो सारे को जो है हम एक प्लेस पे कलेक्ट करेंगे। अब वो रूल क्या होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर ab x टू द पावर ab माइनस ac, ठीक है ना, अपॉन x टू द पावर ab माइनस ac। ये क्लियर होगा। चलिए आगे क्या देखते हैं हम। यहां पे क्या है, ये जो होगा यहां पे x टू द पावर bc अपॉन x टू द पावर ac। ये क्लियर हो गया आपको। यहां पे इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई पावर के ऊपर टू द पावर जो होता है वो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा ये देखते हैं। यहां पे जो भी दिया गया है ये सीधे न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पे x टू द पावर ab माइनस ac, फिर क्या होगा माइनस ab प्लस bc, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कर लेते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चेंज करके सेंड कर देंगे। क्या हो जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर ac माइनस bc। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यही वैल्यू जो है वो आएगी। अब यहां पे ab से कट गया। क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बचा हुआ हमारा वैल्यू क्या होगा देखते हैं हम। x टू द पावर ये जो अब यहां पे ये भी x है ये भी x है, तो आइए इसको हम कैसे किस तरीके से लिखेंगे हम जानते हैं। bc प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं माइनस ac प्लस ac माइनस bc। ये क्लियर हो गया। bc से bc कटा, ac से ac कटा, इक्वल टू क्या हुआ x टू द पावर 0 वैल्यू 1 इक्वल टू RH। यस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सो दैट x टू द पावर a प्लस b टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर b प्लस c टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर c प्लस a टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर a मल्टीप्लाई b x टू द पावर b मल्टीप्लाई x टू द पावर c टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इसको भी हम लेफ्ट साइड लेकर के प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। LHS इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर b प्लस c टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर c प्लस a टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर a मल्टीप्लाई x टू द पावर b मल्टीप्लाई x टू द पावर c
टू द पावर 4। क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान देंगे हमको पहले से ये क्लियर है। क्लियर क्या है, आइए देखते हैं कि पावर को जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई x टू द पावर 2b प्लस 2c मल्टीप्लाई x टू द पावर 2c प्लस 2a अपान यहां पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब पे जो है वो लगेगा क्या, आइए देखते हैं क्या होगा, x टू द पावर 4a मल्टीप्लाई x टू द पावर 4b मल्टीप्लाई x टू द पावर 4c। क्लियर हो गया? हमारा अगला स्टेप क्या है, सब पे बेस इक्वल है तो सबको हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, x टू द पावर 2a यानी 4a प्लस x टू द पावर 2b 4b x टू द पावर 2c प्लस 4c अपान x टू द पावर सबका बेस इक्वल है यानी 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल है, ये दोनों कट करके डिवाइड हो जाएंगे, ये आंसर 1 आएगा इक्वल टू RHS। अब यहां पे हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है LHS लेकर के चलिए आप, RHS आपका रिजल्ट आ गया, यही है सॉल्यूशन। और इसे हेंस प्रूव्ड चाहे तो लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखेंगे तब भी आपको परफेक्ट या क्लियर नंबर मिलेंगे। ठीक, सो दैट a टू द पावर -1 अपान a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपान a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल टू 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको भी हम लेफ्ट साइड लेकर के चलेंगे और राइट साइड को प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं, LHS a टू द पावर -1 अपान a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 अपान a टू द पावर -1 a टू द पावर -1 b टू द पावर -1। क्लियर हो गया? अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे ये 1 अपान a और इसको क्या लिख देंगे हम, आइए देखते हैं क्या होगा इसका, ये 1 अपान a होगा प्लस 1 अपान b प्लस यहां भी होगा 1 अपान a अपान 1 अपान a माइनस 1 अपान b। क्लियर हो गया? अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये 1 अपान a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b अपान ए बी। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहां पर भी ये 1 अपान a अपान b माइनस a अपान ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से रेसिप्रोकल होगा। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपान a मल्टीप्लाई ए बी अपान a प्लस बी। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 अपान a होगा मल्टीप्लाई ए बी अपान b माइनस a। क्लियर हो जाएगा? यहां से a से a कटेगा और यहां से a से a कटेगा। क्लियर हो गया? तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा इसका, हम ध्यान देंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो ओनली जो है ध्यान देने की जरूरत है हमको, यहां पे b बचा हुआ है, यहां पर भी b है, यहां पर भी हमको b बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं, b को कॉमन कर लेंगे हम, तो बचेगा क्या हमारे पास अगले स्टेप में, यहां पे बचेगा 1 अपान a प्लस बी प्लस यहां पे बचेगा 1 अपान b माइनस a। ठीक है ना, अगले स्टेप में क्या होगा, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, यहां पे b जो ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है तो हो जाएगा b माइनस a प्लस b प्लस a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहां पे a प्लस b ब्रैकेट b माइनस a। क्लियर हो गया? अब यहां से a से a कट जाएगा। ठीक है ना, a से a कट जाएगा
और प्लस प्लस दोनों प्लस फॉर्म में है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 2b, और यहां पे एक ही नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका अगला स्टेप में इस b से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। या राइट साइड भी लिख सकते हैं या आंसर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू RHS। ध्यान देना होगा, यदि यहां पे LHS लिखा है तो यहां पे RHS आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अब लिख दिए, अब यहां पे लिखना होगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब फिर तो सॉल्व करने का मेथड आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। एक्सपोनेंट के रूल जो होते हैं उसी तरीके से, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे किसी टाइप के हो, सॉल्व करते समय आपको एक्सपोनेंट के रूल्स को ध्यान दीजिएगा और उसी के थ्रू वर्क कीजिएगा, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।